ओम शांति। 27/12/2023। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो और मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? कौन सी मदद करते हो? बाबा क्या प्राइज देते हैं? हाँ, पवित्रता की भी मदद। बस, वहां भी यही मिलती थी, यहाँ भी यही मिलती। ये हो गया थ्योरी जो हमने पढ़ी है। जो अभी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उससे प्रैक्टिकल क्या आभास होता है? किस जन्मों के लिए पढ़ रहे हो वर्तमान में? बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। ये जो आपने बताया 21 जन्म 84 जन्म, बाबा क्या कह रहे हैं? संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। किसी चीज की वैल्यू कब बढ़ती है? जब वो किसी के पास भी ना हो और आपके पास हो। सुख शांति, जो बाबा ने बोला है आगे चल के तुम्हारी ये स्थिति होगी, किसी को देखते से ही उसको क्या बना देंगे? अशरीरी। जब ब्राह्मणों की दुनिया में नाम निशान ना हो, घोर अंधियारा हो, उस समय आपके पास अगर एक दीपक भी है तो उसकी कितनी वैल्यू है? तो बाबा कह रहे हैं संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। ये जो सृष्टि चक्र घूम रहा है, इसका आदि कब हुआ, मध्य कब हुआ, अंत कब हुआ, उसको जितना गहराई से जानेंगे उतना ही तो पुरुषार्थ तीव्र करेंगे और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज, मुख्य प्राइज है संगम की, और भविष्य तो फिर होना ही है सुहाला। गीत है, पित मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है तो ऊंचते ऊंच धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा, और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। जो भी बाप की महिमा हमारी बुद्धि में अभी है, लेकिन उसकी वास्तव में महिमा इतनी है जिसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। फिर बाबा ने मुरली में क्या बोला? तुम बच्चे बाप का अंत भी पा लेते हो। कहते हैं ना, हम उसका अंत नहीं पा सकते, भगवान का कोई अंत नहीं पा सकता। बाबा ने मुरली में खुद बोला कि तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो। कहते हैं ना, शिवलिंग की जब खोज हुई तो विष्णु कहाँ गए? गहराई में, और ब्रह्मा गए ऊंचाई में, लेकिन किसी को भी अंत नहीं मिला। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाप खुद आके तुम्हें अपना अंत देते हैं कि कहाँ तक गहराई है मेरे अंदर। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। पहले क्या? पहले फादर शोज सन, तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पार्ट नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं,
पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़े ही है। थोड़ी देर के लिए संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प कि ये तो विकार हमने छोड़ा, आज से ये किया, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो पूरी तरह से जलता नहीं है। जलता कब है? दृढ़ संकल्प ही तो करते हैं हर बारी कि जलाएंगे जलाएंगे। जब हम खाक बन जाते हैं, खुद को हम कैसे खाक बनेंगे? जब ज्वाला रूप स्थिति होती है तब उसमें कोई चीज क्या हो जाती है? राख बन जाती है, भस्म बन जाती है। तो जो चीज भस्म बन जाती है वो फिर दोबारा चैतन्य होगी? नहीं होगी। लेकिन रावण के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? वर्ष वर्ष जलाते हो, वो कोई जलता थोड़ी है। तो अभी नया वर्ष आ रहा है ना, तो क्या करेंगे अभी फिर? अपने देह भान को खाक करना मना। रावण का भी बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? देह अभिमान। क्या बोला आपने? क्या बोला? एक बार फिर से। राम बाप बोला? कोई बात नहीं, बोला तो बोला ना। मोह माया दे दो। तो बाबा कह रहे हैं रावण को परमात्मा जलता थोड़े ही है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? परमात्मा अगर समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, तो आने ही क्यों देते हैं माया को? कोई कोई बच्चे होते हैं ना, बाबा कहते हैं माया, माया को आप ले जाओ, आप संभालो। बाबा क्यों ऐसा करते हैं? खेल बना हुआ है ताकि उस खेल को सभी बच्चे खेलें और फिर कौन कितना पावरफुल है, कौन कौन कुर्सी दौड़ में फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, पता चले ना कि इस माया से कौन अंत तक कितनी ताकत से सामना कर रहा है। बाप समझाते हैं यह नाटक है हार और जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा। खेल चला ना, कितने अलग अलग क्रिश्चियंस आए, मुसलमान आए, विधर्मी आए, आक्रमण हुए, लड़ाइयां हुई, इतना कुछ हुआ इस सृष्टि पे जिसकी हिस्ट्री हमारे पास है। तो परमात्मा आधे खेल में ही आ गया। जब खेल पूरा हो, आधे में खेल को बंद कर सकता है? बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं। इसीलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबूलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है जैसा सोमनाथ मंदिर में दिखाया? या आत्मा का छोटा और बाप का बड़ा है? क्या है? आत्मा छोटी बिंदी और बाप बड़ी बिंदी, ऐसा? छोटी बड़ी एक ही साइज। तो क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं? नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो, परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता
यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। तो अभी किसकी शुरुआत हो रही है? दिन की शुरुआत हो रही है। कब से? अभी 1 तारीख से आपको कोई उम्मीद नहीं? दुनिया में जो है कि भाई पहला दिन होता है वर्ष का, तो कुछ सारे साल के लिए जो संकल्प करते हैं, फिर सोचते हैं पूरा साल हमारा ऐसे ही जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसका भी फाउंडेशन किसने डाला होगा? ब्राह्मणों ने ही डाला होगा। आधा कल भक्ति का, आधा कल ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, तो ब्राह्मणों की भी क्या होनी चाहिए? रात पूरी होनी चाहिए ना। वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। सब आ गए इसमें, परम पिता भी, परमात्मा भी और तीसरा शिव भी आ गए। लिखा है ना, यदा यदा ही। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। चैतन्य भारत को जो शिव बाबा चैतन्य स्वर्ग बना देता है, उसकी कितनी ग्लानि हुई है। अभी प्रैक्टिकल में संगम पर भी तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है। तब फिर मैं आता हूं, तब तो उनकी महिमा गाते हैं। शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। हद के ड्रामा बनाते हैं ना, मूवीज बनाते हैं और खेल बनाते हैं, वो सब क्या है? इस रामलीला करते हैं। ये बेहद के ड्रामा में जो शूट किया है हमने, उसी में से थोड़ा थोड़ा लेके ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, परंतु महिमा या पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। विनाश ज्वाला का संबंध किससे है? आपकी ज्वाला रूप स्थिति से या कर्मातीत स्थिति से। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। पिछले जन्म में भी ये पढ़ाई पढ़ी थी हमने, लेकिन बहरे अब ये जो हो गया, ये 84 जन्मों के भी एकदम अंत में खड़े हैं। कि एक जन्म तब था जब हमने पढ़ाई पढ़ी, अभी उसका भी क्या आ गया? अंत आ गया। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है। पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हो? शांति की अवस्था में सदा काल के लिए स्थित हो जाए। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं तो तुमको ही दूंगा। स्थापना किसके द्वारा
करता नहीं हूँ, स्थापना तुम्हारे द्वारा कराता हूँ, तो पीस प्राइज भी तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। देवताएं भले सतयुग में हैं, लेकिन जन्म बाय जन्म धीरे धीरे उनको नीचे ही आना है, भले उनको स्मृति नहीं है। लेकिन ये जन्म हमारा कैसा है, ऊपर चढ़ने का युग है। कितने भी विघ्न है, माया है, कर्म भोग है, लेकिन आत्मा इन सब हिसाब किताब को चुकतू करके कहाँ जा रही है, बाप की गोद में जा रही है। तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी जन्म हुआ, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। पीस प्राइज लौकिक दुनिया में भी मिलती है ना, तो वो किसको दे देते हैं, कोई अमेरिकन, उनको भी दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैश्यालय है, सतयुग है, शिवालय शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है, हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा उनको कोई चीज 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंठ हो जाएगी ना। तो वो कहते हैं ये सन्यासी जी ने क्या किया है, कोई कोई यहाँ कैसे कंठ हो जाती है, कईयों बार मुरलियां पढ़ते हैं, अव्यक्त वाणियां पढ़ते हैं, तो उनको थ्योरी के रूप में कब कौन सी मुरली में क्या बाबा ने बोला पूरा क्या हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। लेकिन क्या नहीं कर सकते, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग नहीं सिखाते कि चलते फिरते ये जो पॉइंट हमने पढ़ा उसकी गहराई में जाना और उसकी गहराई का जीवन में अनुभव करना, बहुत अंतर है। बुद्धि के तर्क के हिसाब से किसी पॉइंट की गहराई में जाना और उस पॉइंट को जीवन में धारण करके कुछ अनुभव होना हमको कि ये पॉइंट अब मुझे अनुभव हो गया, इसका मतलब अब वो पॉइंट आपका क्या बन गया। बाबा कहते हैं बाबा ने तो ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को जब आपने घोटा तो वो आपका क्या बन गया, अपनी घोट तो नशा चढ़े, आपका ही हिस्सा बन गया। तो ऐसे फिर पॉइंट्स को आपको रटना थोड़ी पड़ता है, वो तो आपके जीवन का एक सुंदर अनुभव बन जाता है। यह तो सबका बाबा है, सभी धर्म वालों को कहते हैं अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, फिर द्वापर में अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब हैं जब कोई आफतें आती हैं। कोई आफतें माना कैसे, किसको पता चलता है कि कोई आफत आने वाली है। ऋषि मुनि जो होते हैं उनको आगे का पता चलता है ना कि अभी समय ऐसा है, तो पहले से ही क्या करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम कैसे यज्ञ करते हैं, योग बल का, ये जो योग तपस्या करते हैं, अपने विकारों को स्वाहा करते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं। अभी आफत आई नहीं है, लेकिन आफतें आनी होती हैं तो पहले से ही तैयारी करते हैं। बरसात नहीं पड़ती या अन्य कोई आफतें आती हैं तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं, इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं,
इसीलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। वहां भी जो बड़े बड़े सेठ होते हैं वो क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं। यहाँ सबसे बड़े सेठ किसने? शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, रचा नहीं है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। जिनसे बाबा को यज्ञ की रचना करवानी है उनको ही तो साक्षात्कार कराएंगे ना, कि अभी ऐसी ऐसी आफतें हैं, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करो? यज्ञ रचो, स्वाहा करो विकारों को। इसलिए बोला ना, त्याग ही क्या है? तपस्या। यज्ञ किस चीज की निशानी है? कि हम ये अर्पण कर रहे हैं। वो तो मटेरियल यज्ञ रचा कि तिल स्वाहा किया, जौ स्वाहा किया, है ना। स्वाहा करने की निशानी है यज्ञ। तो हम जब अपना कुछ भी, अपना मैंपन, विकार, अहंकार, जो भी हम स्वाहा करते जाते हैं तो हम जैसे त्याग कर रहे हैं। तो बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। जिसके द्वारा यज्ञ को रचवाना है उसको साक्षात्कार भी कराएंगे। कैसे सब आहुति पढ़नी है, कैसे विनाश होना है। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा को भी क्या हुआ? सारे साक्षात्कार हुए ना भविष्य के, वो बंद आंखों के साक्षात्कार हुए। अभी मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं। कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो जब हमें भी वो पता चलता जाता है तो हम भी स्वाहा करने का में कदम बढ़ाते हैं। तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? बाबा क्यों साक्षात्कार कराते हैं? ताकि हमारे अंदर क्या आ जाए? वैराग्य आ जाए। तो फिर पुरानी दुनिया से दिल क्यों लगानी है? तो ब्रह्मा हुए साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को, लेकिन वैराग तो बहुतों को आया ना, कि अब ये दुनिया स्वाहा होने वाली है। ब्रह्मा बाबा को खुद भी वैराग आया। तो बाबा जो भी साक्षात्कार कराते हैं किस लिए? तो बाबा कह रहे हैं फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसीलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, और तुम घर बार का संन्यास नहीं करते, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का ही संन्यास करते हो। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ देना है। यह सब मरे पड़े हैं। क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ऐसे कैसे चलेगा? ममत्व तोड़ देना है। यह सब मरे पड़े हैं, इस साथ साथ पढ़ो मेरे, ऐसे, ठीक है। इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है। मुर्दा किसको कहा जाता है? जिसमें कोई चेतना नहीं है। खुद को जड़ शरीर समझना, और चैतन्य क्या है? आत्मा। शरीर है जड़, अपने को शरीर समझना माना मुर्दा, चैतन्य है माना आत्मा। इसीलिए कहते हैं परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं। बाबा तो कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, स्वर्ग का वर्षा तो मिलेगा, लेकिन तुम या तो सूर्यवंशी बनो या क्या बनो? चंद्रवंशी बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोला यही ना। इसीलिए अलर्ट रहना है, ताकि सूर्यवंशी ही निकले मुंह से। मालूम है मुझे, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, आपने रिपीट किया मेरी बात को। वह कैसे बनते हैं? लड़ाई से। लड़ाई करने से बनेंगे या अपने स्वधर्म में स्थित होने से बनेंगे? ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी, लड़ाई से कोई राजा ही नहीं मिलती। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसीलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई भी रिसर्च होती है तो क्या होती है? बहुत गुप्त, अंडरग्राउंड। साइंटिस्ट भी कोई रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं? उसको पहले पहले गुप्त रखते हैं। जब वो उसकी रिजल्ट निकल आए, जब वो सफल हो जाए प्रयोग, तो उसको दुनिया के सामने लाया जाता है। तो इसीलिए
क्या हो तुम? शक्ति सेना को कोई जानते नहीं, क्योंकि कहाँ है अभी? अंडरग्राउंड है, गुप्त है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। लो, माना इसमें कोई ये नहीं रखा कि अशरीरी बनने वाले भी मददगार हैं, मतलब वो ही मददगार है। इस लाइन से ऐसा लगता है। माना हमारे हिसाब से मदद अलग तरह की है, तन मन धन सब कुछ है ही वो तो, लेकिन बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो, हाँ ऐसे ही बाबा बाबा नहीं, क्या अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप, बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः, यह उनका यज्ञ है। इस यज्ञ का सार क्या? शिवाय नमः, उस शिव को मैं नमन करता हूं। तुम ब्राह्मणों से रचवाया है, कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। कोई सेठ होता है वो यज्ञ रचता है, यज्ञ कौन करता है उसका? सोने वाले बताएंगे, पंडित। ब्राह्मण यज्ञ जब करते हैं तो फिर क्या करना पड़े? सेठ को उसको दान दक्षिणा देनी पड़े ना। तो हम बाबा ने हम ब्राह्मणों से क्या करवाया? यज्ञ रचवाया, तो वो हमको क्या देगा? दक्षिणा। वो कितनी बड़ी बात है कि शिव बाबा भी हमको क्या दे रहा है? दक्षिणा दे रहे हैं। कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता। कहते हैं इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। सबको प्राइज देने वाला मैं हूं, मैं कुछ नहीं लेता हूं, सब तुमको देता हूं। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सोचो, एक जगह तो ऐसा बोला है कि शिव बाबा की कोई जन्म पत्री लिख ही नहीं सकते, कृष्ण की लिख सकते हैं और देवताओं की लिख सकते हैं, शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। कहते हैं नेति नेति, आदि अंत हम कुछ नहीं समझ सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही यह ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठिक्कर भीतर में डाल कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूं। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं।
यह भी भारत को थामते हैं। कौन? वो बताएं। आउट। हमारा एक बैट्समैन आउट हो गया। यह भी भारत को थामते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। कौन कौन? बाप भी समझाते हैं और दादा भी समझाते हैं। तो दो प्रकार से पढ़ाई पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? कैसे पढ़ते हैं? बाप दादा की बात है कि बाप और दादा दोनों हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते? अरे मुरलियां और अव्यक्त वाणियां दो तरह की पढ़ाई नहीं है हमारे पास? नहीं है? अच्छा, आपका वही मतलब बहुत गहरा था तो शायद मैं समझी नहीं। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते। पुरानी माना ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी माना अनुभवी, जो आदि से ही है, जिसने पूरा पार्ट बजाया। कोई नई आत्मा ऊपर से आई हो उसका रथ नहीं ले सकते बाबा। पुरानी जूती। दो बच्चे, बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। दो बच्चों को नहीं, बाप और दादा दोनों, बाप भी और दादा दोनों ही बच्चों को समझाते हैं। माता के गर्भ में तो आते नहीं, पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा। घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। मना अंधियारा यहाँ हो, सोझरा सतयुग में ऐसा नहीं। कलयुग के अंत में भगवान आया है, तो इस घोर अंधियारे को ही बाप को घोर सोझरा बनाना है। तो सोझरे की शुरुआत कहाँ से होती है? सूर्य एकदम से ऊपर आता है या पहले उसका प्रकाश थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश? तो अभी वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिल रहा है ना, तो आत्माएं धीरे धीरे जागृत हो रही हैं, लेकिन टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। मूल बात है आपके मन बुद्धि की। सबके बीच में रहते हुए भी मन बुद्धि से डिटैच हैं, तो जैसे कि ममत्व मिटा हुआ ही है, फिर आपके ऊपर उनके संग का कोई प्रभाव हो नहीं सकता। इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या क्या बताया मुरली में? प्राइज लेने के लिए क्या करना है? अशरीरी बनना। दूसरा आपने तो देख लिया, चीटिंग इसमें देख। दूसरा पवित्र रहना। तीसरा इतना एक्यूरेट बताओगे तो पकड़ी जाएगी ना चीटिंग। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना, पवित्र रहना, अशरीरी बनना, स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करना। वरदान है, हाँ वही ना, कलयुग का प्रभाव। विशेषताओं को सामने रख। हमें मजा, हम क्यों ऐसे करते हैं कि हमें मजा तब आता है जब हमारे अंदर से जो जवाब निकले उससे मिलता जुलता इसमें आए, तो हमें खुशी होती है। देखो माता जी कितनी खुश है। विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। किसकी विशेषताओं को सामने रखना है? निश्चय बुद्धि किसके लिए बनना है? स्वयं के लिए। तो किसकी विशेषताओं को सामने रखना है? आज बाबा हमें कह रहे हैं कि अपनी विशेषताओं को सामने रखो। अपनी अपनी विशेषता जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते? त्रिकालदर्शी हम हैं। मैं बताऊं सबकी विशेषता? अपने को किसी को कुछ नहीं पता। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले अपने आपको नहीं जानते अपने।
आदि काल को कैसे सफल करते हो, मध्य में कैसी अवस्था रहती है जब फील्ड में होते हो, किस विशेषता के द्वारा उससे पार कर जाते हैं। बोला ना, गृहस्थ व्यवहार में तो पास करना है, आगे चल के फिर क्या होगा, सर्विस में ही लग जाएंगे। बाबा ऐसे ही थोड़ी कि आधा इधर आधा इधर, आगे चल के बाबा क्या करेगा, सर्विस में ही लगा देगा, कारण कोई भी बने। विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो। एक एक बताओगे? बताओ एक अपनी विशेषता जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपने ऐसे किया था ना कि जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है, कि ये एक चीज है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है। नहीं, वो बात नहीं है, बाबा कह रहे हैं अपनी विशेषताओं को अपने सामने रखो। अच्छा, मन में सामने रखो कि मेरे अंदर ये कोई होता है ना, किसी किसी के अंदर विल पावर बहुत होती है, उससे वो आगे बढ़ सकता है। किसी किसी के अंदर साइलेंस की पावर बहुत होती है, अंतर्मुखता की, उससे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। किसी किसी के अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करने की बहुत विशेषता होती है, उससे वो व्यर्थ को कंट्रोल कर सकता है। किसी आत्मा में ऐसा होता है, मेहनत का संस्कार बहुत होता है, आलस आए, विघन आए, कुछ भी आए, मेहनत बहुत करता है, हारता ही नहीं बिल्कुल। तो ये अलग अलग तरह की विशेषताएं होती है। सारी है, वेरी गुड, ऐसे ही चाहिए सपूत। कौन सी विशेषता है आपके पास? क्या बताओ? आप बताओगे। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। जब आपका निश्चय टूटे अपने ऊपर से, तो क्या करना है, अपने उस विशेषता को सामने रखना है, जिसके कारण हम बाप के बने। जब बाप के बनते हैं तब हमारी सतो प्रधान अवस्था है। क्या उस समय ऐसा हम डिसीजन लेते हैं, दृढ़ संकल्प, कितने ऑपोजिशन को हम सहन करते हैं, वो एक हमारा बचपन होता है। तो बाबा कहते हैं बचपन के दिन कभी भुलाना नहीं। जिस नशे से बाप के बने थे, आप अगर भूल भी जाओ तो बाप याद रखता है कि कितना कुछ सहन किया, विरोध हुआ, तो भी ये पीछे नहीं हटे कभी। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो। कमजोरी है, सभी के अंदर है। अभी बोलूंगी कमजोरी बताओ तो सब शुरू हो जाएंगे माइक लेके, हाँ ये लो, सब सुने हमारी कचहरी। ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यही हम बात करते हैं ना कि जो चीज को हमें अपने अंदर बढ़ाना है उसका चिंतन करना है, कमजोरी को तो मिटाना है, तो उसका चिंतन क्यों करें? उसको तो सिर्फ चेक करना है। चिंतन करने से वो जाएगी क्या? चिंतन करने से नहीं जाएगी, उसके ऑपोजिट करना पड़े, खुशी की बातों का चिंतन करना पड़े, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मर्ज हो जाएगी। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। अपने ऊपर निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो क्या रखो निश्चय, बाप सर्वशक्तिवान है और मैंने उसका हाथ पकड़ा है। कौन सा हाथ है? श्रीमत रूपी हाथ। और बुद्धि, बुद्धि का भी साथ है। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो। है ना, ड्रामा में सीन्स ऐसी आने वाली हैं जो हमारा निश्चय डोल सकता है। इसीलिए बाबा हमें जिन जिन चीजों के प्रति निश्चय बुद्धि बनने का बोलते हैं, तो जरूर वहां से हमारे पास पेपर आएगा। नहीं तो बाबा को बोलने की क्या जरूरत कि परिवार में भी निश्चय रखो। जरूर ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी सीन होंगी जो हमें अनिश्चय आएगा। बाबा कहते हैं ना, महारथी में भी ऐसी कमजोरी दिखती है, निमित्त में भी दिखती है, तो हमें संशय आ सकता है। लेकिन अगर आप साक्षी हो उसमें, बाबा ने ये जो 3 बातें बताई, 4 बातें हैं वैसे, बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। कि ये एक संगम युग ही ऐसा है जो पूरा ही कल्याणकारी है, क्योंकि शिव आया हुआ है। इस संगम युग पे किसी आत्मा का अकल्याण नहीं हो सकता। तो कभी भी कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि ये क्यों, ये हमारे रिलेटिव नहीं है। कभी होता है ना, किसी को समझाते हैं वो समझता नहीं, क्यों ऐसा होता है? हमारा नहीं है। इस समय पर हम भी बाप के बच्चे हैं और सबकी सदगति की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आया?
बाप आया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है उसको परिचय देना, फिर बाप है। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी ही क्या है? पर्सनैलिटी है ब्राह्मणों की, और वही क्या है? हमारी रॉयल्टी है। तो हद की आकर्षणों से न्यारे रहेंगे। जो लोग बहुत रॉयल होते हैं ना, बहुत बड़े घर के लोग होते हैं, उनकी कभी आंख नहीं डूबती छोटी मोटी चीजों में। कोई हद की चीजें हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी आंख नहीं डूबती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने उन चीजों से बहुत ऊपर है। मतलब उनके पास ऑलरेडी इतना है कि उनको इधर उधर उनकी आंख कभी डूबती ही नहीं। तो यहाँ बेहद में इतने ऊंचे बाप के बच्चे, उसकी दी हुई प्योरिटी, प्योरिटी की भी परिभाषा हमारे पास कितनी गुह्य है। तो उस रॉयल्टी में रहना, हमको पढ़ाई कैसी मिली है, तो फिर क्या होगा? हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। ओम शांति।